दहेज के लोभियों ने फिर एक बार छीना एक मासूम की जिंदगी। खुलेआम घूम रहे हैं दहेज के लोभी एक नए शिकार के लिए। हत्या है, सब मिल के मार दिया। ऐसा हमको कुछ नहीं लगा था, मगर ये एकदम हत्या कर दिया है। पुलिस है मौन, क्यों नहीं कर रही दोषियों को गिरफ्तार। आज के इस युग में जहां दहेज एक अपराध है और देश भर में दहेज प्रथा के खिलाफ कई मुहिम चलाई जा रही, वहीं दहेज के लालची आज भी बेटियों की सांसों की डोर को तोड़ रहे हैं। ताजा मामला बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना अंतर्गत पुपुनकी क्षेत्र से सामने आया। यहां 10 नवंबर की रात एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें दहेज के लोभियों ने नगमा परवीन को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि शादी के बाद से ही नगमा के ससुराल वाले दहेज को लेकर उस पर दबाव बना रहे थे। इस दौरान कई बार इसे लेकर विवाद भी हुआ और फिर आखिरकार 10 नवंबर की रात पति सहित ससुराल वालों के 6 सदस्यों ने मिलकर नगमा की हत्या कर दी। पुलिस को दी लिखित शिकायत के अनुसार मृतका के भाई तनवीर अंसारी का आरोप है कि उसकी 20 वर्षीय बहन नगमा की शादी 11 मार्च 2021 को बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पुपुनकी गांव के स्वर्गीय इस्लाम अंसारी के पुत्र हाशमी रजा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति सहित ससुराल वाले दहेज में एक मोटरसाइकिल व 1 लाख रुपए लाने की मांग करने लगे। इस दौरान ससुराल जनों ने मेरी बहन की कई बार मारपीट की। ससुराल जनों ने मेरी बहन नगमा को बेहोश होकर गिरने की सूचना दी। मुस्कान अस्पताल आने को कहा, किंतु अस्पताल पहुंचे कर्मियों से पूछे जाने पर अस्पताल के कर्मियों द्वारा नगमा नाम की कोई मरीज आने से इनकार कर दिया। उसके बाद दोबारा फोन कर नगमा की फांसी लगने की सूचना दी गई। आखिरकार फिर एक बार दहेज के लोभियों ने एक मासूम जिंदगी की सांसों को छीन लिया। क्या मामला हुआ था? क्या मामला हुआ था, हमको रात को बुधवार को रात को फ़ोन आया, आइए ना समधीन आइए, आपका बेटी नमाज पढ़ रही थी बेहोश हो गई। तो हम बोले बेहोश हो गई तो डॉक्टर तो बोले ले गए थे मुस्कान हॉस्पिटल। फिर तुरंत कट दिया। फिर से फ़ोन करता है, वहाँ जवाब दे दिया डॉक्टर हम लोग घर ले आए हैं। उसके बाद फिर से कर दिया। उसके बाद बोला हम आपका बेटी फांसी लगा ली। उसके बाद तो हमको होश से नहीं। कब की घटना है? और जब बेटी आती थी न पहले बुधवार रात को, तिथि कौन सा था? दिनांक 10 तारीख। तो एक बार आई थी शादी के बाद बेटी, तो बोले बहुत मनजान रहती है, क्या बात है बोलो ना। कुछ नहीं है। उसके बाद पूछे तो बोली मेरा सास सब बोल रहा है गाड़ी दीजिए। मृतक आपकी कौन थी? बेटी क्या नाम है उनका? नगमा पर उनका कहाँ शादी हुआ था? पुपन की। और आपके दामाद का क्या नाम हुआ? हाशमी रजा। अच्छा, ये जो आप घटना बता रही हैं, इसके बाद आप लोग क्या किए? ये घटना होने के बाद क्या किए, हम भाई को फ़ोन करे, जब वो बोली ना से बेहोश हो गया तो मेरा घर गाड़ी नहीं है। इन लोग का अब्बा छोटा छोटा था, 1 साल 1.5 साल के तब डेट कर गया था। अच्छा, तो परेशानी था, गाड़ी उड़ी गरीबी है। हम लोग तो किसी तरह चंदा बेरी करके शादी दिए थे। तो हम भाई को फ़ोन करें, यहाँ टूसी में रहता था तो सोचे फ़ोन कर देगा तो जल्दी पहुँच जाएगा वहाँ और देखेगा। आपको क्या लगता है कि ये आत्महत्या या हत्या है? हमको हत्या है। अच्छा। सब मिल के मार दिया। अच्छा, इन लोग, ऐसा हमको कुछ नहीं लगा था, मगर ये एकदम हत्या कर दिया है। इसके बाद आप लोग थाना गए थे? हाँ, थाना में क्या हुआ? थाना गए थे, वहाँ रिपोर्ट लिखा। अच्छा, पूछा क्या था तो हम बोल दिए 1 ठो गाड़ी 1 लाख मांग रहा था। तो हम गरीब आदमी कहाँ से देते, तो फिर भी बोले सहारा में जो पैसा रखे हैं मिलेगा तो गाड़ी दे देंगे, और नहीं मिलेगा फिर भी हम अगला महीना कुछ भी करके दे देंगे, माने कोशिश करेंगे। क्या चाहते हैं प्रशासन से या सरकार से? हम सरकार से ही चाहते हैं। मेरी बेटी तो रही नहीं, 1 ठो थी, बहुत मुश्किल से पाले थे, तो हमको इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चला। बहन मेरी और बोली नगमा परवीन बेहोश होकर गिर गई है, सो उसका सास बार बार बुला रही है कि हम लोग का घर आ जाइए, घर आ जाइए, आपकी बेटी बेहोश होकर गिर गई है। तो हम बोले कि देखो बेहोश होने से किसी को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनको फ़ोन करके ये पूछो कि हॉस्पिटल ले गए कि नहीं, कहाँ रखे हैं।
तो फिर बहन फ़ोन करके पूछी तो वो लोग बोला कि मुस्कान हॉस्पिटल ले गए हैं। तो फिर बहन को हम बोले कि ठीक है, चास मुस्कान हॉस्पिटल। हम तुरंत अपनी वाइफ को लेके चले गए। जैसे वहाँ जाके पता किए तो वहाँ किसी को भी ले नहीं गया है, नगमा को वहाँ नहीं लाया गया है। फिर हम वहाँ बाहर खड़े होके 2-3 बार फ़ोन किए अपना वो दामाद को, हाशमी रजा को। वो फ़ोन नहीं उठाया। नहीं उठाने के दौरान ही मेरा भांजा फ़ोन किया, बोल रहा है कि आपका बहन फांसी लगा के मर गई। उसके बाद हम लोग वहाँ से लौट गए। कितने बजे की घटना है? ये 9:30 बजे के टाइम, रात में 9:30 बजे, 10 तारीख को, बुधवार को। 4 महीना उसी दिन छठ था। नवंबर या 10 दिसंबर या 10 अक्टूबर, कौन सा? बताइए। 10 नवंबर। उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर हम वहाँ से वाइफ को छोड़ दिए क्वार्टर में। उसके बाद हम बस्तेजी आ गए यहाँ बहन के पास। और वो बच्ची 5-4 महीना का प्रेग्नेंट भी थी। थाना द्वारा क्या बोला गया था? आप लोग किसी तरह का एफआईआर वगैरह किए हैं क्या? हम लोग जब यहाँ से सुबह 10 बजे गए, फिर नागमा को देखे नीचे खटिए में सोई हुई थी, लेटी हुई थी। उसके बाद वो लोग तो बोला कि हम लोग खुद से ही उतारे हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर थाना चले गए। थाना जाने के बाद वो लोग बोला ठीक है, आप लोग एफआईआर दर्ज कर दीजिए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगा। अभी तो 10-15 दिन हो गया सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो क्या चाहते हैं? हम लोग सर इंसाफ चाहते हैं। नागमा का हत्या हुआ है, उसका इंसाफ मिल जाए।